कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका भौतिक शास्त्र का फिजिक्स का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि फिजिक्स का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 20 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है आपका। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, ठीक है, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुल 28 अंक हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आपका जो भौतिक शास्त्र का पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका था एक AU खगोलीय मात्रा का मान होता है। तो आपका आ ऑप्शन दिया गया 1.496 गुणा 10 के 11 मीटर और बा आता 9.46 गुणा 10 के 15 मीटर और सा आता 3 गुणा 10 के 8 मीटर और दा आता 1.6 गुणा 10 की घात -19 मीटर। तो एक AU खगोलीय मात्रा का मान होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर। फिर आपका दूसरा आता है निम्नलिखित में से कौन सी सदस्य राशि है। तो आपका आता कार्य आता दाब और सा आता संवेग और दा आता ऊर्जा। तो निम्नलिखित में से कौन सी सदस्य राशि है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर संवेग हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर जो तीसरा आता है रॉकेट नोदन आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण पर और बा आता ऊर्जा संरक्षण पर और सा आता संवेग संरक्षण पर और दा आता वेग संरक्षण पर। तो यहाँ पर रॉकेट नोदन आधारित है, तो इसका आंसर आपका संवेग संरक्षण हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक। तो कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक आपका यहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा देख लेते हैं। तो पाँचवा आपका यहाँ पर आता तुल्यकारी उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो आपका आता 12 घंटे, बा आता 24 घंटे, ठीक है। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका सा ऑप्शन 365 दिन दिया गया और दा ऑप्शन आपका 1 माह दिया गया है। तो तुल्यकारी उपग्रह का आवर्तकाल होता है आपका यहाँ पर 24 घंटे। फिर आपका 6वां आता विसर्पी घर्षण लौटने घर्षण से होता है। तो आपका था कम, बा आता बहुत कम और सा आता अधिक और दा आता बराबर। तो विसर्पी घर्षण लौटने घर्षण से होता है आपका अधिक, सा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है, माइनस स्क्वायर बराबर डॉट डॉट, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका 10 की घात 7 हो जाएगा। और जो आपका आता है प्रक्षेप का पथ डॉन्डर होता है। तो प्रक्षेप का पथ आपका परवलयाकार होता है, ठीक है, परवलयाकार, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए परवलयाकार आपका उत्तर हो जाएगा। और तीसरा आता बल बराबर द्रव्यमान गुणे आपका होता है यहाँ पर त्वरण। और जो आपका यहाँ पर दिया कार्य करने की दर को यहाँ पर शक्ति कहते हैं। और जो आपका 5वां आता पृथ्वी बल का ऐसा ही मात्रक डॉट डॉट है। तो पृथ्वी बल का ऐसा ही मात्रक आपका हो जाएगा पास्कल। और जो आपका 6वां आता ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता डॉट डॉट जाती है। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके यहाँ पर, ठीक है, रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न आपका 3 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अववा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहले थी कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण को आपको किससे मैच करना है, इसको आपको यहाँ पर रेडियन सेकंड स्क्वायर से मैच कर देना है। गतिज ऊर्जा को आपको यहाँ पर 1/2 MV स्क्वायर से मैच कर देना है। और दाब को आपको पास्कल से मैच कर देना है। और कोणीय संवेग को आपको यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए गाज से मैच कर देना है। फिर आपकी जो 5वीं आती है गुरुत्वीय नियतांक, तो इसको आपको यहाँ पर 6.67 गुणा 10 की घात -11 ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर से मैच कर देना है। और जो आपकी 6वीं आती है, तो 6वीं आपको जो मैच करनी है वो स्टीफन का नियम से मैच कर देना है, ठीक है, आपकी 6वीं हो जाएगी। तो साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है।
अब प्रश्न आपका यहाँ पर 4 दिया गया है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला था वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो आपका त्वरण, ठीक है, त्वरण प्रदर्शित करता है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्षैतिज परास का मान अधिकतम होने के लिए प्रक्षेपण कोण कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर क्षैतिज परास का मान अधिकतम होने के लिए प्रक्षेपण कोण आपका 45 डिग्री होना चाहिए। और जो आपका आता अश्व शक्ति हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो आपके यहाँ पर अश्व शक्ति हॉर्स पावर में होते हैं आपके 746 वाट, ठीक है, 746 वाट हो जाएगा। मैं आपका चौथा आता है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका 0 होता है। और जो आपके यहाँ पर आता है पाँचवा, किसी तार को खींचने पर उसकी लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो किसी तार को खींचने पर उसकी लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम यहाँ पर अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए अनुदैर्घ्य विकृति, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्वेश्चन है वो एक शब्द वाक्य में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न 5 आता है सत्य सत्य का चयन करके लिखिए जो कि 5 नंबर के रहेंगे। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। तो पहला आपका सत्य रहेगा। और दूसरा आता पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर में संवेग सुरक्षित नहीं रहता। तो दूसरा असत्य हो जाएगा। तीसरा आता मेयर का संबंध CP माइनस CU बराबर R होता है। तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। चौथा आता सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के अनुपाती होता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन कर सकती हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। इस तरह से आपके सत्य सत्य भी हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 6 दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर ध्यान से देखना विमीय विश्लेषण के आपको उपयोग लिखना है कोई दो, अथवा तो औसत वेग और ताक्षणिक वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर पहले तो विमीय विश्लेषण के आप 2 उपयोग देख लीजिए। समीकरण की शुद्धता की जांच करना और विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। साथ ही आप यहाँ पर औसत वेग और ताक्षणिक वेग में अंतर देख लीजिए। पहले तो आपको औसत वेग पूरा याद करना है, फिर दूसरी हेडिंग आपको ताक्षणिक वेग पूरी याद करनी है। फिर आपके यहाँ पर आता जड़त्व से आप क्या समझते हैं इसके प्रकार लिखिए और घर्षण कम करने के 2 उपाय लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जड़त्व किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था एक गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। साथ ही इसके प्रकार देख लीजिए विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। साथ ही घर्षण के कम करने के 2 उपाय देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 8वां प्रश्न, कल ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए अथवा शक्ति की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं कर ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। और साथ ही शक्ति की परिभाषा और मात्रक देख लीजिए। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक देख लीजिए वाट रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध लिखिए अथवा आता बल आघूर्ण किससे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कोणीय वेग और रेखीय वेग में आपका संबंध हो जाएगा। और साथ ही बल आघूर्ण और मात्रक आपको लिखना है। तो किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं, इसका मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम लिखिए अथवा पलायन वेग किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखना है। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया है, ठीक है। और पलायन वेग देख लीजिए वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस कभी नहीं आता, पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए इसका मान लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमें देख लेते हैं। प्रश्न आपका आता है 11, हुक का नियम लिखिए अथवा आता पास्कल का नियम लिखिए। तो आप पहले तो हुक का नियम देख लीजिए, ये आपका हुक का नियम यहाँ पर दिया गया है। साथ ही पास्कल का नियम भी देख लीजिए। फिर आपका आता विशिष्ट ऊष्माधारिता को परिभाषित कीजिए अथवा आता आदर्श गैस समीकरण लिखिए। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता को आपको परिभाषित करना किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। और आदर्श गैस समीकरण देख लीजिए, इसको पूरा आपको यहाँ पे याद कर लेना है।
फिर आपका आता है यहाँ पर सदिशों के योग का त्रिभुज नियम समझाइए। अथवा आता है एक समान त्वरित गति के लिए द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर की स्थापना कीजिए। तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम देख लीजिए। आपका सदिशों के योग का त्रिभुज नियम दिया गया है। यदि दो सदिशों के परिणाम और दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाए तो उनका परिणामी सदस्य तीसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में निरूपित होता है। और साथ ही आप यहाँ पर अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए। इसमें आपको इस समीकरण की स्थापना करनी थी, तो इस तरह से आपको स्थापना करनी है। फिर आपका यहाँ पर आता 24वां बिम्मी विधि से समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की शुद्धता की जांच कीजिए। अथवा आता स्टोक्स का नियम लिखिए एवं इसकी सीमा बताइए। तो 14वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ठीक है, आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और ये आपका स्टोक्स का नियम और सीमाएँ देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 15वां 100 न्यूटन का बल लगाकर एक वस्तु को 5 मीटर विस्थापित करने पर यदि कर ठीक है 250 जूल हो तब बल एवं विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अथवा आता संरक्षी बल असंरक्षी बल में 3 अंतर लिखना है। तो पहले तो आप 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहने वाला 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। और संरक्षी बल असंरक्षी बल में अंतर देख लीजिए। कर केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। असंरक्षी बल कर पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, जैसे घर्षण बल। और पूर्ण चक्र में कर संरक्षी बल में शून्य होता, असंरक्षी में नहीं। अब 16वां आता कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लेकर उदाहरण दीजिए। और साथ ही इसका अथवा आपका यहाँ पर दिया गया है किसी पिंड के जड़ता गुण को प्रभावित करने वाली कारक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। और जड़ता गुण को प्रभावित करने वाली कारक पिंड का कुल द्रव्यमान, पिंड के द्रव्यमान का घूर्णन अक्ष के परिता वितरण और घूर्णन अक्ष की स्थिति। फिर आपका 17वां आता बर्नौली का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। अथवा आता किसी तरल के पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाली कारक एवं इसका महत्व लिखिए। तो 17वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। और साथ ही इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आप यहाँ पर इसकी उत्पत्ति भी देख लीजिए। ठीक है, उत्पत्ति दी गई है। फिर आप अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक इसके महत्व भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 18वां प्रश्न प्रक्षेप गति के लिए अधिकतम ऊंचाई h और डेन काल टी का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अथवा पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर g के मान में परिवर्तन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया और डेन काल के लिए पहले तो देख लीजिए और अधिकतम ऊंचाई के लिए देख लीजिए। फिर आपका अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर अथवा वाले का उत्तर हो जाता है। फिर आपका 19वां आता ठीक है प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में आपको 4 अंतर लिखना है। अथवा आता बीट्स विस्पंद क्या है, इनके बनने की शर्त लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका प्रगामी और अप्रगामी तरंग में 4 अंतर दिया गया है। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही ये आपका यहाँ पर बीट्स विस्पंद क्या है, इनकी शर्त लिखनी थी, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक लिखना है आपको। अथवा आता ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसके आधार पर समतापी प्रक्रम को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 20वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। और ये आपका साथ ही इसका डायग्राम भी देख लीजिए। और अथवा में आप यहाँ पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम देख लीजिए और साथ ही समतापी प्रक्रम भी देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका 20वें का अथवा वाले का उत्तर भी हो जाता है। तो जो आपका भौतिक शास्त्र का पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।